आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर हम 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। कहता है कि दो घन है, जिसमें दो घन दिख रहा होगा, ये दोनों घन प्रत्येक का जो आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो दोनों घनों का क्या करते हैं कि मिला करके एक ठोस को बनाया जाता है। वो ठोस किस आकार का होता है? घनाभ के आकार है। यानी दोनों को जब मिला देते हैं घनों को तो इस प्रकार से घनाभ के आकार का हो जाता है और इसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, हम जैसा कि जानते हैं कि जो घन जो होता है ना, घन का प्रत्येक जो भुजा होता है बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें से जितना भुजा है सब के सब बराबर हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो भुजा है ए है, ठीक है ना, तो इसका भी होगा, यानी प्रत्येक भुजा जो होगा घन का वो ए होगा। ठीक है, और क्या कर लेते हैं कि इसको आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर, इससे हम क्या करते हैं कि एक घन का भुजा को हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि घन का फलक का लंबाई ए है। ये मान लेते हैं कि घन के फलक का जो लंबाई है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि घन का आयतन, यानी प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी 64 हुआ, इसका भी 64, तो इसी को निकाल लेते हैं, 64 हो गया। ठीक है ना, किसी को निकाल लीजिए, 64 हो गया। घन का जो आयतन होता है भुजा के क्यूब होता है, यानी लंबाई का क्यूब कहिए, तो इसको क्या माने हम ए, तो ए का क्यूब हो जाएगा बराबर 64 हो गया। इसी प्रकार से इसको क्या करते हैं कि ए का मान निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो ए बराबर क्या कर लेते हैं कि ए का हम इस प्रकार से क्यू मान लेते हैं और इसको हम क्यू में तोड़ देते हैं 64 को। ठीक है, तो 64 को इस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं क्यू में। तो घनमूल निकाल लीजिए, 64 का घनमूल निकाल लीजिए, कितना होगा, तो जब इसको घनमूल निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा 32, 2 से हो जाएगा 16, 2 से हो जाएगा 8, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में, इस प्रकार से। अब 3 को जोड़ा लगा देंगे। यहाँ पर पावर 3 है तो 3 जोड़ा लगाइए। देखिए 3 जोड़ा लगाया तो इसमें से 1 ले लीजिए, 3 जोड़ा लगाया इसमें से 1 ले लीजिए, मतलब 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी 4 का क्यूब के बराबर हो जाएगा ये, यानी 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब दोनों का है, दोनों का जो घातांक है बराबर, इसलिए कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आया इसी प्रकार से ए बराबर 4 cm। ठीक है, किसी प्रकार से बना सकते हैं। देखिए तो एक मान देखिए यहाँ पर क्या निकल गया, 4 निकल गया, यानी कह सकते हैं कि घन का प्रत्येक जो भुजा की लंबाई जो है क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस प्रकार से समझिए। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों को मिला करके क्या बना दिया है, घनाभ बना दिया है, और घनाभ का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि घनाभ का लंबाई, ठीक है ना, लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई को हम एल द्वारा इंडिकेट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं एल बराबर, इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 आया है, इसका मान कितना आया है 4 आया है, और यहाँ भी 4 आया है, तो इसका लंबाई तो बढ़ जाएगा ना दोगुना, तो कितना हो जाएगा 4 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा लंबाई 8 cm होगा। तो कह सकते हैं कि देखिए 4 और प्लस 4, यहाँ का 4 और यहाँ का 4 दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 cm। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर चौड़ाई, जब यहाँ पर चौड़ाई निकालेंगे तो चौड़ाई को हम 20 से इंडिकेट करेंगे, और चौड़ाई वही रहेगा जो घन का है ना, वही चौड़ाई आपका घन आपका हो जाएगा। ठीक है, सेम रहेगा, केवल आपको लंबाई भर ही दुगना होता है। ठीक है, तो 4 cm होगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, 4 cm होगा, और ऊंचाई भी आपको 4 cm होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं यहाँ पर ऊंचाई लिख देते हैं। ऊंचाई को h से इंडिकेट करेंगे
और ये भी 4 cm। यानी कहने का मतलब है कि घन का प्रत्येक भुजा तो 4 है, लेकिन जब घनाभ बनाएंगे तो इसका क्या होता है कि इसका दोनों को जो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई दोगुना हो जाएगा, ठीक है, और चौड़ाई ऊंचाई वही रहेगा। अब आपको क्या करना है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आपको फार्मूला लगा देना। फार्मूला क्या होता है, 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL, यहाँ पर HL लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको बैठा देना है, 2 के 2 हो जाएगा। L गुना B, L का मान कितना है 8 गुने B का मान कितना है 4 प्लस BH, B का मान कितना है 4, H का मान कितना है 4 प्लस HL, H का मान कितना है 4 और L का मान कितना है 8। इस प्रकार से आपको बैठा लेना है और इसको आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व यहाँ पर कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए लिखेंगे बराबर 2 का 2 लिखेंगे। इसके बाद देखिए ये दोनों को गुना कीजिए, 8 चौके कितना हो जाएगा 32 जोड़ 4 गुना 4 कीजिए कितना हो जाएगा 16 जोड़ 8 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। इस प्रकार से जोड़ लेंगे। इसके बाद लिखेंगे 2, अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 6 8, 2 10 के 0, यहाँ से ले 4 5 3 8, फिर रहेगा गुना में 80 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 cm स्क्वायर। क्षेत्रफल है इसलिए क्या होगा स्क्वायर होगा ना, वर्ग में, ठीक है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160 cm स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और पहली बार जुड़े हैं अगर मेरी चैनल पर तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।